अब थोड़ी सी चर्चा इंटरव्यू की करते हैं कि इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, किस चीज़ का टेस्ट है, सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। सब जब मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद मेरी राय इंटरव्यू के बारे में बदल गई, और जो कि मुझे लगता है सही हो गई, पहले गलत थी। वो ये कि ये इंटरव्यू जानकारी नहीं चेक करता, ये इंटरव्यू पर्सनालिटी ट्रेट चेक करता है। राइट। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, न्यूट्रलिटी, क्लैरिटी, अफर्मेटिव आंसरेशन, लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, ये चीज़ ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए जब वो फील्ड में काम कर रहे होंगे। और पर्सनालिटी टेस्ट में वो पूछते फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे वो ऑप्शन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन वो फैक्चुअल क्वेश्चन भी जब कर रहे होते हैं उनका मेन मोटिव पर्सनालिटी ट्रेट ही चेक करना होता है। क्या कि किस डायरेक्शन में आपके थॉट्स जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। या आपका बिहेवियर पैटर्न उसमें क्या है। यस राइट। आपसे हो सकता है सवाल पूछा होगा लोगों ने इंटरव्यू में कि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं। जी सर। आप इतनी अच्छी गोल्ड मेडल भी आपको मिली है। Yes. फिर आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं, इसके बारे में आपने क्या जवाब दिया और नहीं पूछा, अब क्या जवाब देना चाहेंगे। सर ये क्वेश्चन पूछा था और ये पहला ही क्वेश्चन था, और इसमें मैंने वही बोला जो सही में सच है, क्योंकि एग्ज़ाम इंटरव्यू के दौरान हम कुछ भी गलत बोल ही नहीं सकते, कोई स्कोप नहीं है उसका। और मेरा यहाँ सिविल सर्विसेज में आने का यही मकसद है कि मैं डाइवर्स और मैक्सिमम वाइडेस्ट पॉसिबल एम्बिट के क्षेत्र में काम कर सकूं। एज अ डॉक्टर भी मैं पब्लिक सर्विस कर रही थी। वहाँ पे अब अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी स्पेसिफिक, तो मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी प्लस लेप्रोसी और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, बहुत लिमिटेड है। और मेरा जो पब्लिक सर्विस का एक्सटेंड था वो भी बहुत लिमिटेड था, लेकिन जो मेरा एप्टीट्यूड था वो इतना लिमिटेड रहने नहीं दे रहा था मुझे। तो मुझे यही एक प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जहाँ से मुझे वो पाने का अवसर मिल सकता था जो मैं सच में करना चाहती थी। मेरा क्वेश्चन प्रियंका मैम से है। मैम, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से बातें की, सुनी, सब ने सेम कहा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टैटिक्स पढ़िए, डिवाइड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ऐसा कौन से पॉइंट में आप लोग डिफरेंट होते हो कि सक्सेसफुल कुछ लोग हो जाते हैं और कुछ लोग वही काम करके भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन डेप्थ पॉइंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है फेलियर को, सक्सेस को फेलियर से, और स्पेशल को कॉमनर्स से। इसमें सबसे ज़रूरी है आपको अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। उसके अलावा एवरी सेकेंड आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक तरीका होता है इन जनरल पढ़ने का, आप पढ़ गए और फिर वो रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको उसके फाइनेस्ट नुआंसेस जिसको कहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं याद आ पाते हैं। अगर आप उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको वो डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि एक इन जनरल जो पढ़ते हैं उसमें और जो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है।